अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी आते हैं बुरे सपने, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा ड्रीम कैचर जो कि आपके बुरे सपने का इलाज तो करेगा ही, साथ में क्रिएट करेगा एक पॉजिटिव एनर्जी को। और इसे बनाने के लिए मैक्रेमे और हैवी थ्रेड वर्क तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आज की वीडियो की स्पेशल बात ये है कि इसे वेस्ट क्लॉथ से बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। साथ ही वीडियो में शेयर करेंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ले आते हैं अपना पिटारा, और मेरे इस पिटारे में पड़े हैं बहुत सारे वेस्ट कपड़े। मैं ये 2 कलर के 2 शर्ट का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी चीज ले सकते हो, बस इतना हो कि मटेरियल कॉटन का हो और थोड़ा सा थिक फैब्रिक हो। किसी भी स्टिचिंग वाली शॉप पर इस टाइप के वुडन एम्ब्रॉयडरी फ्रेम आपको अलग अलग साइज में मिल जाएंगे। मैंने 12 इंचेस का फ्रेम लिया है जो कि 70 रुपीज में आया था। क्योंकि इस फ्रेम का साइज थोड़ा बड़ा है तो जो ड्रीम कैचर की ड्राइंग है वो एक A4 शीट पेपर पे तो नहीं आएगी, तो इसके लिए मैंने अपने डिजाइन को 2 A4 शीट पेपर के ऊपर प्रिंट किया है। सबसे पहले ड्रीम कैचर की ड्राइंग को गूगल से या पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लो। इसके बाद कैनवा ऐप पे जाकर अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग साइज को छोटा या बड़ा कर लो, तो हमारी मनपसंद साइज की ड्राइंग मिल जाएगी और हम उसे प्रिंट कर लेंगे। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप फ्री हैंड भी इसे बना सकते हो। ट्रेसिंग इजी हो इसके लिए पेपर को सर्कल में कट कर लिया और एक कार्बन पेपर लेकर उसके स्टेन हमारे कपड़े पे ना आए तो उसे क्लीन भी कर दिया। कार्बन पेपर को भी हमने पेपर के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और मास्किंग टेप से हम कर देंगे इसे सिक्योर, ताकि जब भी हम ट्रेसिंग करें तो कोई भी गड़बड़ ना हो। ट्रेसिंग करने के लिए हमारी डिजाइन बिल्कुल रेडी है। अब हमारे फैब्रिक्स को ले आते हैं और फ्रेम को रेडी कर लेते हैं। सलवट हो तो थोड़ा सा आयरन कर लेना। इस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में हमें 2 सर्कल मिले हैं। छोटे वाला सर्कल कपड़े के नीचे रखना है और बड़ा वाला सर्कल को ऊपर की साइड में फिट करना है, और फिर कपड़े को फ्रेम के साइज से थोड़ा सा बड़े साइज में हम इसे कट कर लेंगे। तो जो कपड़ा हमारी फ्रेम में लगा है वो बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से टाइट करके एक फ्रेम रेडी कर लिया है। चलो इसी तरीके से एक और फ्रेम रेडी कर लेते हैं। अब ड्रॉइंग को ट्रेस करने से पहले इस सर्कल का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और इसके लिए एक न्यूज़पेपर लेंगे और फ्रेम के साइज का ही एक सर्कल कट कर लेंगे। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ से कट कर देंगे तो मिल जाएगा इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब इस न्यूज़पेपर सर्कल को हम अपने फ्रेम पे रखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से हमें इस फ्रेम का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो चलो हमारे ड्रीम कैचर की ड्राइंग को सेंटर में लगा देते हैं, जिसे हमने ट्रेसिंग के लिए रेडी किया था। मास्किंग टेप लगाकर सिक्योर कर देंगे ताकि डिजाइन बिल्कुल भी हिले नहीं और ट्रेसिंग बिल्कुल सही से हो। अगर ट्रेसिंग कहीं थोड़ी सी लाइट रह जाए या छूट जाए तो पेंसिल से हम इसे फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों फ्रेम पे ट्रेसिंग हो गई है। अब हम करेंगे कलरिंग का काम। थ्रेड और मैक्रेमे वाले जो ड्रीम कैचर्स होते हैं उनमें जो कलर कॉम्बिनेशन यूज होते हैं ना, मैंने बिल्कुल उसी टाइप के कलर्स पेंट करने के लिए लिए हैं। ब्लू और व्हाइट पेंट को मिक्स करके कुछ शेड्स बना लिए हैं, और जो मैं कलर यूज कर रही हूँ वो फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं जो वुड, टेराकोटा, मेटल और कैनवस पे भी इजीली हो जाते हैं। लेकिन फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स भी आते हैं जो स्पेशली कपड़ों पे ही किए जाते हैं, तो आप उनका यूज भी कर सकते हो। कलर की अच्छी फिनिशिंग के लिए 2 से 3 कोटिंग अप्लाई करना, लेकिन जब फर्स्ट लेयर सूख जाए तब सेकंड को अप्लाई करना। चलो पेंटिंग का काम थोड़ा फास्ट करते हैं और इसके लिए एक हैक बताती हूँ। तो मैं एक स्पंज ले रही हूँ, उसे ग्लूगन स्टिक के ऊपर, आप चाहो तो पेंसिल या पेन के ऊपर इसे धागे से अच्छी तरीके से बांध दो तो बन जाएगा हमारा एक डॉटिंग टूल। आपको जिस भी साइज की डॉट्स बनानी है उसी के साइज की आप इसे बना सकते हो। तो है ना ये हैक मजेदार। अब जो हमारा मिनटों का काम है ना वो सेकेंडों में हो जाएगा। मुझे इस ड्रीम कैचर की ड्रॉइंग बहुत ही बढ़िया लगी। इसमें जो कलर शेड्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए हैं। अगर आपको सेम यही ड्रॉइंग चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। कहीं कहीं पे आउटलाइन बनाने के लिए 0 नंबर ब्रश का यूज किया है और कहीं कहीं पे पेंट मार्कर का यूज किया है। अब इस क्लॉथ को जो हमने एक्स्ट्रा रखा था ना उसे थोड़ा सा कट करके फ्रेम पर हम इसे ग्लूगन लगाकर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे ड्रीम कैचर का सेंटर पीस रेडी हो गया है। इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं, आगे का काम बाद में करेंगे। और सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड पीस भी रेडी कर लेते हैं, और इसमें मैं लेने वाली हूँ व्हाइट एंड येलो के कलर कॉम्बिनेशंस। क्या सही में ये ड्रीम कैचर वर्क करता है? अगर करता भी है तो ये कैसे करता होगा? वैसे तो ड्रीम कैचर का जो सेंटर पीस होता है ना वो धागे से एक जाल के जैसे बनता है और उसके
नीचे लगे होते हैं फेदर्स, यानी कि ये ड्रीम्स के फिल्टर का काम करता है। यानी कि जो अच्छे सपने हैं वो फेदर्स से स्लाइड करके नीचे चले जाते हैं और जो बुरे सपने हैं वो इस जाल में फंसकर सुबह की रोशनी में गायब हो जाते होंगे। तो हमारे ड्रीम कैचर के सेंटर पीस तो दोनों रेडी हो गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब इनके हैंगिंग के लिए फेदर्स नहीं कुछ और बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। पेपर पे एक हार्ट की शेप बना ली और एक शादी का कार्ड या थिक पेपर लेकर उसके खूब सारे हार्ट्स कट कर लिए। अब फेविकॉल लगाकर इन्हें कपड़े पहना देंगे, यानी कि इन्हें क्लोथ से कवर कर देंगे। मोस्टली ये ड्रीम कैचर बेडरूम में लगते हैं। आप चाहो तो इन्हें अपने बच्चों के रूम में लगा सकते हो और इन्हें लिविंग रूम में भी लगाते हैं। अब सेम कलर कॉम्बिनेशंस के बीड्स तो मिलेंगे नहीं, इसीलिए हम इन्हें घर पे बना लेते हैं। और इसके लिए मैं ले रही हूँ मोल्डेड क्ले, और बीड्स बनाने के लिए जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैं पहले ही टेबल पे अरेंज करके रख लूंगी। क्ले में हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं, रेजिन और हार्डनर। दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर लेनी होती है और फिर उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है तब तक जब तक ये व्हाइट ना हो जाए। सारे बीड्स एक ही साइज के बने, इसके लिए जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हम इन्हें कट करेंगे और इनके बीड्स बना लेंगे। मैंने इन बीड्स को डिफरेंट लुक देने के लिए और इनके ऊपर 2 कलर अप्लाई करने के लिए इस पे एक डिजाइन बना दी है, ताकि मेरे बीड्स जो है वो डबल कलर के बन सके। क्योंकि हमने 2 कलर कॉम्बिनेशन लिए इसलिए हमारे बीड्स भी 2 कलर कॉम्बिनेशन के ही होने चाहिए। जब ये सारे पीसेस ड्राई हो जाएं, उसके बाद हम कलर करेंगे। और कलर करना इजी हो इसके लिए एक हैक बताती हूँ। तो कोई वायर या स्टिक जैसी चीज ले लो, दोनों तरफ कार्डबोर्ड लगा दो और बीच में बीड्स रखकर उनको एक साथ में पेंट कर दो। एक तो इसे कलर करना इजी होगा और जब ड्राई करने के लिए हम कुछ इस तरीके से रखेंगे तो जो बीड्स है वो हवा में रहेंगे, पेंट खराब नहीं होगा। तो लो जी, हमारी ड्रीम कैचर से रिलेटेड सारी चीजें हमने बना ली है। अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए वूल का यूज करूंगी और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान भी रखा है। मैं एक ड्रीम कैचर में 7 डोरियां हैंग करूंगी, इसीलिए 7 डोरी कट की है, सभी की लेंथ बराबर रखी है। तो चलो फेविकॉल लगाकर इन सभी को पेस्ट कर देते हैं। सभी डोरियों के एंड में हार्ट पेस्ट कर दिए हैं। अब हम बीड्स की पिरोही करेंगे और इसके लिए मैं मास्किंग टेप को डोरी के एंड पे लगा दूंगी और इससे हमें बीड्स को पिरोना इजी हो जाएगा। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से कुछ हार्ट बीच में लगा देंगे और डोरी में हमारे बीड्स बहुत सुंदर लगे उसके लिए बीड्स के दोनों तरफ नॉट जरूर लगा देना। उससे होगा ये कि एक तो हमारे बीड्स ऊपर नीचे नहीं घूमेंगे और दूसरा दिखने में सुंदर भी लगेंगे और इनका डिस्टेंस जो है ना वो भी बराबर रहेगा। तो टोटल 7 डोरी तैयार की थी ना, उसमें से 4 में मैंने सिंगल हार्ट रखे हैं और 3 में मैंने डबल हार्ट रखे हैं। अगर आप चाहो तो हार्ट की जगह लीफ की शेप, सर्कल या कोई भी डिजाइन जो आपको अच्छी लगती है वो बना सकते हो। तो हमारे सारे हैंगिंग हार्ट रेडी हो गए हैं। तो हमारे मेन पीस के ऊपर इन सभी को रखकर अरेंज कर देंगे और फिर फेविकॉल लगाकर मास्किंग टेप लगाकर इन्हें अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। ये ड्रीम कैचर सही में काम करता है या नहीं करता मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो सपने आते ही नहीं। मेरे सपने होते हैं खुली आंखों वाले और इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं करती हूँ बहुत सारी मेहनत। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।